दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। फिल्मों में जिनका होना ही कामयाबी की गारंटी से कम नहीं था, उनके सांवले चेहरे पर गहरी आंखों का पहरा कुछ ऐसा कि देखने वाला उनमें डूब जाए। की तमन्ना में मरे जाते हैं, बस यूं उम्र का पैमाना भरे। बड़े बड़े डायरेक्टर्स जिनके दीवाने थे वो कहते थे कि कैमरे को इस अदाकारा से प्यार हो जाता है। महज 10 साल के कैरियर में दर्जनों हिट कलात्मक और कमर्शियल फिल्में और ढेरों अवार्ड अपने नाम किए, जो अपने गंभीर अभिनय और संवेदनशील किरदारों के लिए जानी जाती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सादगी के लिए जानी जाने वाली इस अदाकारा ने डायरेक्टर के दबाव में आकर अमिताभ बच्चन के साथ एक बोल्ड सीन दिया और उसके बाद वहीं बैठकर पूरी रात रोती रही। हाथ फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो। ये अदाकारा हमेशा महिलाओं के हक के लिए लड़ती रही, लेकिन खुद इन पर ही एक औरत का घर तोड़ने का आरोप लगा। इस जहीन अदाकारा ने कम उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन हिंदी सिनेमा के इतिहास में उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। बाप जी सरकार, इस गांव में आदमी यहाँ पानी पीते, जानवर सब वहाँ। चुप बे औरत। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बेहद खूबसूरत और तीखे नैन नक्श वाली एक्ट्रेस स्मिता पाटिल की। स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। वो एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखती थी। उनके पिता का नाम शिवाजी राव पाटिल था, जो कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे, और मां विद्याताई पाटिल समाज सेविका थी। स्मिता ने पुणे के रेणुका स्वरूप मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल से पढ़ाई पूरी की। फिर स्मिता ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्मिता ने मराठी टेलीविजन में बतौर न्यूज एंकर काम किया। इसी दौरान स्मिता की मुलाकात जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक श्याम बेनेगल से हुई। श्याम बेनेगल को स्मिता में एक उभरता हुआ सितारा नजर आया। उन्होंने अपनी फिल्म में स्मिता को एक छोटा सा रोल दिया। उनका रोल भले ही छोटा था, लेकिन स्मिता ने यह बता दिया कि हिंदी सिनेमा में एक नया सशक्त नाम जुड़ गया है। मौत ने नहीं मुझे जिंदगी ने मारा, जिंदगी। इसके बाद 1975 में श्याम द्वारा ही फिल्म निर्मित निशांत में स्मिता को काम करने का मौका मिला। फिल्म मंथन और भूमिका से वो एक सशक्त अभिनेत्री के तौर पर सामने आए। कहते हैं फिल्म मंथन के निर्माण के लिए गुजरात के लगभग 5 लाख किसानों ने अपनी प्रतिदिन की मिलने वाली मजदूरी से 2-2 रुपए फिल्म निर्माताओं को दिए थे, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट साबित हुई। फिल्म भूमिका के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने 1980 की फिल्म चक्र में झोपड़ी में रहने वाली महिला के किरदार को रुपहले पर्दे पर इस तरह से जीवंत किया कि इसके लिए दूसरी बार उन्हें राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्मिता ने अमिताभ बच्चन के साथ नमक हलाल और फिल्म शक्ति जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। स्मिता पाटिल से जुड़ा एक ऐसा ही किस्सा सामने आया था कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें कुछ ऐसे बोल्ड सीन देने पड़े कि वो इसके बाद रात भर एक कोने में बैठकर रोती रहीं। ये किस्सा फिल्म नमक हलाल का था। वहीं स्मिता पाटिल से जुड़े विवादों की बात करें तो वो अपने और एक्टर राज बब्बर से नाजायज रिश्ते को लेकर खूब चर्चा में रही। दोनों लिव इन पार्टनर की तरह रहने लगे थे, जिसको लेकर स्मिता पर खूब उंगलियां उठी, और इसी से शुरू हुआ एक ऐसा विवाद जिसने स्मिता की जिंदगी में भूचाल ला दिया, और वजह थी राज बब्बर का शादीशुदा होना। राज बब्बर और स्मिता के इस नाजायज रिश्ते के बारे में जब राज की पत्नी को पता चला तो उन्होंने स्मिता को खूब खरी खोटी सुनाई और उन्हें एक घर तोड़ने वाली औरत का खिताब दे दिया। लेकिन स्मिता राज के प्यार में इस कदर पागल थी कि वो सही और गलत का फर्क समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। स्मिता की मां ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि वो हमेशा महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ती रही, लेकिन राज के मामले में किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं थी। इसी बीच सबको ताजुब तब हुआ जब स्मिता पाटिल प्रेग्नेंट हुई। धीरे धीरे स्मिता को भी इस रिश्ते का भविष्य दिखाई देने लगा था। शूटिंग के सेट पर मुस्कुराती और सहज रहने वाली स्मिता उदास रहने लगी। बच्चे को जन्म देने के बाद स्मिता ने राज से अलग होने का मन बना लिया था, क्योंकि ना तो राज बब्बर अपनी पत्नी को तलाक दे रहे थे और ना ही स्मिता को उनका हक। स्मिता अपने बच्चे के साथ रहना चाहती थी, लेकिन किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। बच्चे के जन्म के 2 सप्ताह बाद ही ब्रेन में इन्फेक्शन की वजह से उनकी मौत हो गई। स्मिता की मौत के बाद राज ने अपनी पत्नी से समझौता कर लिया और वापस अपनी फैमिली में लौट गए। स्मिता के बच्चे की जिम्मेदारी स्मिता के माता पिता ने उठाई। तो ये थी इस महान अदाकारा की एक दर्दनाक कहानी। आपको स्मिता पाटिल के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।